ड्रीमलैंड जंगल में एक नया शेर आया था जो कि अपने असली जंगल से निकाला गया था। अब वो यहाँ अपनी ढाक जमाने आया था। इसी जंगल में दो बैल भी रहा करते थे, कालू और चंदू। ये दोनों सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन ये दोनों सुनहरी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक खरगोश गाजर खा रहा है और कुछ ही दूरी पर एक भेड़िया पेड़ के पीछे छिपा बैठा है। खा ले खरगोश, जितना खाना है तुझे, क्योंकि इसके बाद तेरी गाजर तो खत्म हो जाएगी और तू खुद मेरा निवाला बनेगा। ये बात कालू और चंदू ने सुन ली और वे तेजी से भागकर खरगोश के पास पहुंचे। पिंकू, जल्दी से भाग जाओ, एक भेड़िया तुम पर हमला करने वाला है। क्या कहा? भेड़िया? कहाँ है वो? वो उस पेड़ के पीछे है। अरे बाप रे, इतना बड़ा भेड़िया! भागो! ये कहकर पिंकू खरगोश तेजी से वहां से भाग निकला। तभी भेड़िया उन दोनों के सामने आया। तुम लोगों ने यह ठीक नहीं किया, देख लेना, तुमको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहकर भेड़िया वहां से भाग निकला। उसके ठीक बाद वही शेर वहां से गुजरा। अरे वाह, इतने मोटे ताजे बैल! इनमें से एक को खत्म कर दूं तो दिन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। वह दहाड़ा और उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। अरे, ये शेर अचानक से कहां से आ गया? वो दोनों डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन शेर उनसे तेज भाग रहा था। सुनो कालू, हम इस तरह भागेंगे तो हम में से एक की जान जाएगी। इससे अच्छा है कि हम मिलकर इसका सामना करें। हाँ, तू सही कह रहा है। अब वो दोनों रुक गए और वापस शेर की तरफ पलटे। अरे, ये दोनों पागल हैं क्या? भाग ही नहीं रहे। शेर उनसे कुछ ही दूरी पर रुक गया और बोला, अरे भागो, मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। देखते हैं तुम क्या करते हो। यह कहकर वो दोनों उसकी तरफ एक साथ दौड़े। अरे बाप रे, ये तो एक साथ मुझ पर हमला करने वाले हैं। इनके एक सींग से ही मेरा पेट फट जाएगा। यह कहकर शेर वहां से भाग निकला और वह दोनों भी रुक गए। शुक्र है ऊपर वाले का कि हम बच गए। अगर हम भागने की कोशिश करते तो हम दोनों में से कोई न कोई मारा जाता। वो दोनों अब वहां से सुनहरी पहाड़ी की तरफ चल दिए। इसी तरह साथ रहते थे वे दोनों और हर जानवर उनकी दोस्ती की तारीफ करता था। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया कालू बैल के घर पहुंचा। अरे भेड़िए, तुम यहाँ कैसे? मैंने आज कुछ ऐसा देखा और सुना है जो तुम्हें पता लगना जरूरी है, वरना आगे जाकर पछताओगे। मैंने देखा कि चंदू बैल एक गाय से कुछ बातें कर रहा था। एक गाय? कौन सी गाय? अरे, वह तो रोज सुबह तुमसे मिलने से पहले उस गाय से मिलता है। क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर तुम्हें इतने दिनों से पता था तो आज ही मेरे पास क्यों आए हो? मुझे क्या मतलब, बेवजह तुम्हें उसकी बातें बताऊं? वो तुम्हें अगर अपना सच्चा दोस्त समझता तो वह तुम्हें खुद बताता, लेकिन आज उसने ऐसी बात बोल दी कि मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाया। क्या बोला? बताओ ना। वह गाय कह रही थी, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है मेरे अलावा? तो उसने कहा, हाँ, एक बैल है, कालू नाम है उसका। फिर वह गाय बोली, मुझे भी अपने दोस्त से मिलवाओ। तो पता है उसने क्या बोला? क्या कहा उसने? जल्दी बताओ। उसने कहा, वो कालू बहुत बुरा दिखता है, एकदम काला, अंधेरे की तरह। कोई देखे तो दोबारा देखने का मन भी ना करे। मैं तो बस मजबूरी में उसके साथ रहता हूं, वरना मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? अब पता चला कि कई दिन से वो मेरे पास लेट क्यों आता है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है। हाँ, उससे मेरा नाम मत लेना। मैं नाम तो तब लूंगा जब मैं उससे बात करूंगा। मैं तो अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। यह हुई ना बात। हाँ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं भेड़िए। आज से मैं उसकी दोस्ती तोड़ता हूं, लेकिन अब मैं रहूंगा किसके साथ? उसकी चिंता तुम मत करो। मैं एक ऐसे को जानता हूं जो तुम्हारी तरह काला है और उससे कोई दोस्ती भी नहीं रखता। तुम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हो। ठीक है, तो कहां है वो? चलो मुझे उससे मिला कर लाओ। अभी नहीं, वो तुम्हें शाम को मिल सकता है। वो जो सुनहरी पहाड़ी है ना, उसके थोड़े आगे ही बस उसका घर है।
ठीक है, तुम मुझे शाम को उससे मिलाने ले चलना। आज पूरा दिन मैं उस घमंडी चंदू के बिना ही गुजारूंगा। ये सुनकर भेड़िया खुश हुआ और वहां से चल दिया। मुझे पहले इस चंदू की असलियत पता होती तो बहुत पहले इससे दोस्ती तोड़ देता। भेड़िया आज न जाने क्यों बहुत खुश था। शाम को वह कालू के घर पहुंचा और उससे बोला, आओ कालू, मैं तुम्हें तुम्हारे नए दोस्त से मिलवा लाता हूँ। हाँ ठीक है भेड़िए, चलो चलते हैं। कालू अब भेड़िया के साथ हो लिया। भेड़िया उसको सुनहरी पहाड़ी ले गया। और कितना दूर है? मैं तो थक गया हूँ। बस आने ही वाला है। वो सामने गुफा देख रहे हो ना, उसी के अंदर रहता है। क्या कहा? एक बैल गुफा के अंदर रहता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आ जाओ मेरे दोस्त, कालू बैल आ चुका है। यह कहते ही वही शेर गुफा के अंदर से निकला और कालू को देखकर खुश होने लगा। अरे वाह भेड़िए, तुमने तो अपना वादा निभा दिया। हाँ सरकार। ये क्या भेड़िए, तुमने मेरे साथ धोखा किया? हाँ, किया मैंने धोखा। तुम दोनों की वजह से उस दिन मैं भूखा रह गया था, इसलिए मैंने शेर के साथ मिलकर यह चाल चली। अब तुम मेरा और शेर दोनों का खाना बनोगे। यह सुनकर कालू बैल का दिल दहल उठा। शेर उसकी तरफ भागा और कालू उसको अपनी तरफ आते हुए देखने लगा। कालू बैल पर झपटने ही वाला था कि तभी एक तरफ से चंदू बैल आ गया और उसने शेर को ऐसी टक्कर मारी कि शेर बहुत दूर जा गिरा। अरे बाप रे, मर गया। चंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं उसको सच मान लूंगा? मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। तुम्हारे जाते ही मैं चंदू से मिला था और उसको सब कुछ बता दिया था। तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए? हम दोनों यह जानना चाहते थे कि तुम्हारा आखिर प्लान क्या है। इसलिए हमने यह योजना बनाई कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बताई जगह पर जाऊंगा और चंदू हम दोनों के पीछे होगा। अब दोनों बैल एक साथ भेड़िए के पीछे भागे और जब तक वो और शेर वहां से भाग नहीं गए, उन दोनों ने उनका पीछा छोड़ा ही नहीं। सच्ची दोस्ती हर चालाकी पर भारी पड़ती है।